Hello friends, today we are here with class 8th literature book and today we are going to cover the topic The Ballad of the Tempest. Actually it is the poem. So now we are going to cover it. But before this, please do like my video and subscribe to my channel and please share it with your friends. So now let's start the poem. We are crowded in the cabin. Not a soul would dare to sleep. It was midnight on the waters and a storm was on the deep. तो इसमें ये पोयम है द बैलेड ऑफ द टेम्पेस्ट। ये द बैलेड ऑफ ये हम लोग इसका टॉपिक का नाम है द बैलेड ऑफ द टेम्पेस्ट। ये इसका टॉपिक ये क्यों दिया? बैलेड मतलब होता है ऐसी पोयम जो कि एक स्टोरी के फॉर्म में हो। कोई पोयम कोई स्टोरी है जो कि पोयम के फॉर्म में लिख दी गई हो। तो वैसे जनरली वैसे पोयम कोई स्टोरी के फॉर्म में नहीं थी, बट जो बैलेट होती है वो पोयम होती है, वो पूरी एक स्टोरी होती है जो कि हम लोग को पोयम के फॉर्म में मिल जाती है। तो उसे पढ़ के समझने में बहुत आसानी होती है हमें। और ये किसने लिखी है? जेम्स टी फील्ड्स ने। जेम्स टी फील्ड्स इसके राइटर है और इसके पोएट है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो हम लोग ने 4 लाइन पढ़ी तो उससे हमें क्या समझ आया? वी आर क्राउडेड इन द केबिन। यहाँ पर केबिन, यहाँ पर द बैलेट ऑफ द टेम्पेस्ट और ये सीन इन देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक शिप है, एक समुद्र है एंड एक ओशन। ये सारा एक मतलब शिप्स एंड ओशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो केबिन भी क्योंकि शिप की केबिन होगी। नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप। नॉट अ सोल, सोल से हम आत्मा, सोल का मतलब हमें पता है आत्मा होता है, बट यहाँ पर नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप, नॉट अ सिंगल पर्सन वुड डेयर टू स्लीप। वहां पर देखिए, वी वर क्राउडेड इन द केबिन। जो लोग थे वहां शिप के, वो केबिन में, शिप के केबिन में जमा हो गए थे, सारे लोग भीड़ जमा कर लिए थे। नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप, और कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो कि सो सके। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि वो सो सके। इट वॉज मिड नाइट ऑन द वाटर्स। रात के 12 बजे थे। मिड नाइट मीन्स 12 रात के 12 बजे थे। और वो सब पानी पे थे। पानी मतलब शिप में थे और शिप पानी पर थी। एंड स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप। स्टॉर्म जो तूफान था वो बहुत गहरा, बहुत बहुत भयानक तरीके से आ गया था वहां पर। तो वहां पर सीन क्या था हमारा कि एक केबिन में, शिप की केबिन में, वहां के जितने भी सारे लोग थे सब जमा हो गए थे। क्राउड क्राउड बना लिया था उन लोगों ने। और कोई एक भी इंसान, कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो कि सो सके। एंड रात के 12 बजे थे और उन सब वो सब पानी पर थे। एंड स्टॉर्म, वहां पे पानी का जो तूफान, जो समुद्र में तूफान था, वो बहुत ही भयानक था। tis a fearful thing in winter to be shattered by the blast and to hear the rattling trumpet thunder cut away the mast. तो यहाँ पर हमने 4 लाइन और पढ़ी तो अब हमें क्या समझ आया? इट इज अ फ्यूफुल थिंग इन विंटर। वहाँ एक तो ठंडी बहुत थी, वो ठंडी का मौसम था। टू बी शैटर्ड बाय द ब्लास्ट, और ठंडी के मौसम में इतना भयानक तूफान। और शिप पर तो आप जानते हैं कि कैसे बहुत सारे वेपन्स रखे रहते हैं। तो और यहाँ पर किनारे किनारे देखिए, यहाँ पर तोप टाइप का कुछ होता है। तो वो सब और उस पर बहुत सारे मतलब ब्लास्ट की आवाज आने लगी बहुत से। उस पर तूफान की वजह से सब इधर उधर हलचल मच गई पूरे शिप पर। पूरे जो कुछ इक्विपमेंट्स थे वो दबने लगे एंड तूफान की वजह से। और एंड टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट, और जो आसमान था उसमें जो तूफान की वजह से जो बिजली, जो पूरी थंडर, बिजली एंड लाइटनिंग जो हो रही थी, वो बहुत डरा देने वाली थी। क्लैड बहुत एकदम धड़ 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 की मतलब आवाज आ रही थी। उन लोग उस सबसे बहुत डर गए थे। थंडर कट अवे द मास्ट, जो थंडर था, जो तूफान था, वो उसने ये जो फ्लैग है यहाँ पर, इसको भी कट कर दिया था। मास्ट, इसको भी कट कर दिया था, इतना तेज तूफान था। वो सब बहुत डर चुके थे। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो लोग जमा थे एंड उन लोग सब शिप में थे। उन लोग बहुत डर चुके थे। कोई भी इंसान सो नहीं पाया था, इतना तेज तूफान था। और वो तूफान बहुत तेज था। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि बहुत सारे शिप पर ब्लास्ट हो रहे थे बहुत तूफान की वजह से। और जो वो थी जो लाइटनिंग की, जो थंडर की आवाज थी, बहुत ही टफ थी, बहुत ही डरावनी, बहुत एफरेट कर देने वाली थी। कि वहां और कि उस वो थंडर इतना डरावना था, थंडर एंड लाइटनिंग की वजह से जिनका फ्लैग था वो भी कट गया था। अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। So we shuddered there in the silence, for the stoutest held his breath,
while the hungry sea was roaring and the breakers talked with death. So we shuddered their inside. अब उन लोगों ने अपनी सारी होप खो दी थी। जो लोग शिप पे थे, जो लोग शिप के पैसेंजर्स और कैप्टन था, सारे लोगों ने अपनी होप खो दी थी। उन लोगों को उन लोगों को लगने लगा था कि अब बस अब उनकी लाइफ चली जाएगी। शो शरद उन लोगों ने अपनी होप, जैसा कि उन लोगों ने अपनी होप खो दी थी, उन लोगों को लगने लगा था कि बस अब उन लोग की लाइफ एंड हो जाएगी यहीं पर शिप में। उन लोग अपने घर वापस अपने फैमिली से नहीं मिल पाएंगे। और द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ, उन लोग ने अपनी जो सांस थी बहुत थाम रखी थी। जैसा होता नहीं कि सांस थाम लेना, उन लोगों ने अपनी सांस बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली बहुत अपनी होल्ड कर ली थी अपनी ब्रेथ अपनी। एंड वाइल द हंग्री सी वॉज रोडिंग, और जो सीन था वहां पर सी का ओशन जो लग रहा था कि वो बहुत भूखा है, और उसकी जो लहरें थी, जो उसकी वेव्स थी, यहाँ देख जैसे लग रहा था वो उसका माउथ है एंड वो खुल रहा है, उसके उसे भूख लगी और वो इन लोग को मतलब इन लोग को डुबा लीजिएगा, मीन्स इन लोग को खा लेगा। यहाँ पर पोएट ऐसा कहता है। एंड द बिग ब्रेकर्स टॉक विद डेथ, और वहां पर जो लोग थे, जो लोग अब सब लोग वहां पर डर चुके थे, उनको लगने लगा था कि वो मर जाएंगे, उनको लगने लगा था कि उनकी लाइफ एंड हो जाएगी। तो वहां पर सब लोग अब यही सोच रहे थे कि अब यहाँ पर टॉक विद डेथ मतलब उन लोगों को लगने लगा था, जैसा पोएट कहता है कि यहाँ पर हम उन लोगों ने डेथ से बातें करना शुरू कर दी थी। मीन्स डेथ, उन लोग को लगने लगा था कि वो अब बस उनका खत्म, उनका वो एंड हो जाएंगे अब। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि उनकी जो थिंकिंग थी कि वो एंड हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसका मतलब है टॉक टू विद डेथ। यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन्स पर आते हैं। नेक्स्ट लाइन में, बट his little daughter whispered as she took his icy hand, isn't God upon the ocean just the same as on the land? तो वहां पर उनकी एक डॉटर थी, वहां पर कोई लोग थे जिनकी एक डॉटर थी। वो धीरे से विस्पर करती, धीरे से मतलब बोलती, बुदाना जिसे बोलते हैं, धीरे से वो बोलती है कि अपने ठंडे ठंडे हाथ वो निकाल कर अपने जैकेट जहां भी डाल देती है वहां से निकाल कर बोलती है कि इजन गॉड अपॉन द ओशन, कि भगवान जो है वो ओशन पे नहीं है, जैसे कि वो लैंड मतलब ओशन, जैसे कि वो लैंड, और जैसे वो धरती पर, जैसे वो जमीन पर रहते हैं, जमीन पर हम रहते हैं, उनको उनको उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं। तो वैसा क्या हम लोग ओशन में नहीं कर सकते? ओशन में भगवान तो वो नहीं मिलेंगे। तो वहां पर अब देखिए अब आगे का सीन क्या होता है। इतने इस प्यारे में इनकी डॉटर की बात हुई कि इनकी डॉटर क्या सोच रही थी, उसकी थिंकिंग क्या थी, उसने क्या अपना बोला। देन वी किस द लिटिल माइडन एंड वी स्पेक इन बेटर cheer and we anchored safe in harbor when the morn was shining clear। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अब उन्होंने उसको किस अपनी जो डॉटर थी उस मायदन, जिसका नाम MADIEN मायदन था, उसको उन्होंने क्या किया, किस किया। उन्होंने मतलब ये उनके अंदर एक होप, एक आशा, नई आशा जागी उनके अंदर कि हाँ वो बच सकते हैं। उसकी जो डॉटर थी उसकी बात से उन्हें लगने लगा, उन्हें उनके अंदर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी। तो उन्होंने खुश होकर उसे किस किया एंड वी स्पेक बेट इन बेटर चेयर। अब उन्होंने एक नए जोश, एक नए आशा, एक नए विश्वास के साथ उन्होंने अंदर अपनी जो जो उनकी सोल थी, जो मतलब एक तरीके से उनकी बॉडी तो जिंदा थी, पर उनकी जो सोल थी वो डेड हो चुकी थी। अब उसको उन्होंने जगाया और उनको लगने लगा कि अब हाँ वो बच जाएंगे, इसी उसकी अपनी डॉटर की बात सुनकर। तो एंड वी एंकर्ड सेफ इन हार्बर, बस इसी विश्वास के साथ वे हार्बर, शिप का जहाँ शिप जैसे ट्रेन में स्टेशन होता है, वैसे शिप का हार्बर होता है, वहां पर वो सही सलामत एकदम पहुंच गए, एकदम खुश थे। एंड व्हेन द मॉर्न वाज शाइनिंग एंड क्लियर, तो जब वेदर एकदम शाइनिंग था, वेदर एकदम क्लियर हो चुका था तब तक, जब तक वो पहुंच गए थे हार्बर के पास। तो यही हमारी सारी पोयम है। अगर ये आपको पोयम ये समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर विद योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। Thank you. Bye bye. Take care. All the best.